रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान पद की निर्दलीय प्रबल दावेदार उपमा यादव ने रेवाड़ी के व्यापारी भाइयों और आम जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि ये उनका नहीं बल्कि आम जनता का चुनाव है जो अब बदलाव चाहती है और चाहती है कि रेवाड़ी का विकास हो, साथ ही भ्रष्टाचार का खात्मा हो। उन्होंने ये वादा करते हुए कहा कि यदि रेवाड़ी की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं दूसरी ओर उपमा यादव के समर्थन में आए पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए कहा कि वह परिवार की नहीं जनहितैषी प्रत्याशियों की रेवाड़ी सरकार बनेगी और नगर परिषद में वर्षों से हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगी। उन्होंने कहा कि अब नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि प्रधान पद की उम्मीदवार पर जनता का भरोसा जो बढ़ने लगा है। प्रत्याशी उपमा यादव ने कहा कि नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना और रेवाड़ी को विकास की गति प्रदान करना उनका एकमात्र उद्देश्य है और ये उद्देश्य लोगों से मिल रहे समर्थन और सहयोग से जरूर पूरा होगा, ऐसा उनका विश्वास है। विकास की बात तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, सड़कें बनवाएंगे, बिजली पानी, ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई। सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे है कि नगर परिषद में वर्षों से भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, इस पर किस प्रकार लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं? भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से लगाम लगाएंगे। सबसे पहला हमारे भ्रष्टाचार का ही खत्म करना मुद्दा है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल पारदर्शिता से काम किया जाएगा। इसके अलावा और क्या ऐसे मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिस आधार पर आपको वोट मिले? सबसे पहले तो सफाई है, शहर की साफ सफाई, और हम लोगों से सलाह करके उनसे हर मोहल्ले में रखे जाएंगे, बॉक्स रखे जाएंगे, सबसे सलाह ली जाएगी, उसके बाद काम किया जाएगा। कहाँ क्या क्या कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, जिसके कारण से एक दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। उस पर किस प्रकार से आगे आप काम करें? जैसा कि सतीश जी ने कहा कि हम आवारा पशु नहीं कह सकते, उनको बेसहारा और असहाय पशु कहेंगे। उनके लिए आश्रय बनाएंगे। कमेटी में काफ़ी पैसा होता है, उस कमेटी से लेके और लोगों के सहयोग से उनका आश्रय बनाएंगे। जनता को जो उम्मीदें हैं, हाँ जी, अब खरा उतरेंगे उन उम्मीदों के ऊपर। हाँ जी, ऐसी अपेक्षा करती है जनता। हाँ जी, बिल्कुल, हम जनता की उन पे खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करेंगे। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं जी। आज आपका भी कार्यक्रम है, एक शो करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, किस प्रकार का सहयोग और समर्थन? हम शो नहीं कर रहे, हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। इस टाइम जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोविड की महामारी पूरे संसार में फैली हुई है और सरकार के आदेश की पालना करते हुए मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उपमा यादव, जो आपके बीच में प्रत्याशी है, जिनका रिस्ट वॉच घड़ी का निशान है, और भाई रणधीर सिंह कापड़ियावास, जो श्री कृष्ण जी की भूमिका में जो इस चुनावी रूपी रथ को हाँक रहे हैं, और मैं अर्जुन बन के इस रेवाड़ी की जो जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी म्यूनसिपल कमेटियां में खामियां हैं, शहर में अनेक मुद्दे हैं, अभी आपसे आगे उन पे बात भी करेंगे, उन सब पे निशाना लगा के चल रहा हूँ। केवल और केवल मछली की आँख, शहर का विकास, शहर वही सोच नहीं। तो अर्जुन से अपेक्षाएं भी रहेंगी इस शहर की? निश्चित तौर पे मैंने अपना एक संकल्प पत्र भी आपके बीच में दिया है। और देखिए, कोई ये मेरी कमेटी हमारी मंजिल नहीं है और आखिरी पड़ाव नहीं है, ये हमारी उड़ान की जगह हो सकती है, लैंडिंग कम से कम नहीं है। तो यहाँ से हमारा बेस बनेगा कि काम किस तरह से इलाके में होने चाहिए, और उन सब कामों का आगे इस इलाके में प्रतिबिंब दिखाई देगा कमेटी के रूप में, इस शहर के रूप में, कि हमने 4 साल में, जब विधानसभा का अगला चुनाव आएगा, कि हमने 4 साल में इस रेवाड़ी को कहाँ तक हम ले गए। जो लोग चर्चा करते हैं नवा शहर और इंदौर की, अगर परमपिता परमेश्वर ने हम दोनों को शक्ति दी, भाई रणधीर सिंह जी का आशीर्वाद निरंतर आगे भी रहेगा, तो हम मिल के इस शहर को, इस रेवाड़ी का पुराना गौरव और इसका जो ऐतिहासिक
जो गौरव रहा है वो लौटाने का प्रयत्न करेंगे। जो ये जनता का हजूम हम देख रहे हैं सतीश यादव के साथ, उपमा जी के साथ, ये हुजूम क्या कह रहे हैं? ये उपमा जी के साथ जो लोग, ये एक एक संस्था हैं और सब लोग सतीश जी के साथ इसलिए हैं कि जिस तरह से पार्टियों ने इस जनता को अपनी जेब का मान लिया है और जिस तरह से कैंडिडेटों को टिकट दी गई है, वो ये संदेश हो गया है पूरा कि पार्टियां ये चाहती हैं कि जिस कैंडिडेट को हम टिकट देंगे वो हमारा वर्चस्व रहेगा और जो जनता का उम्मीदवार होगा उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई सतीश यादव जनता का कैंडिडेट है, जनता का दिल जीता है इन्होंने और जनता के लिए इनके मन में टीस है कि हम जनता के भले के लिए और विकास के लिए कार्य करेंगे। हम किसी का विरोध तो नहीं करते, लेकिन जहां दादागिरी हो गई और पार्टियों ने अपने आप को एक एक व्यक्ति के लिए बेच दिया है, परिवारवाद का राज है कि बाप एक सांसद लड़े, बेटा एमएलए लड़े और उसको उनकी पुत्र वधू या बेटी नीचे का चुनाव लड़ें, और जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष खास तौर पर नाम लेके कहूँगा, इंद्रजीत ने ये सोच रखा है कि अब बीजेपी मेरी जेब की पार्टी है और उन्होंने ये विधानसभा के चुनाव में भी दिखाया और आज इस चुनाव में भी उन्होंने ये दिखा दिया। यहाँ तक वार्ड के उम्मीदवारों को भी, जो पार्टी के समर्पित उम्मीदवार थे, उनको काट काट के ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके आप चरित्र का आकलन करो, जो कब बीजेपी में थे और वो कैसे लोग हैं। अगर ऐसे लोग हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे रेवाड़ी का, तो फिर रेवाड़ी का विकास कैसे होगा। हमें दर्द है, हमें टीस है, हमारे दिल में आग है कि हमने जो काम रेवाड़ी के लिए किया है वो और आगे बढ़े और रेवाड़ी एक सुंदर, एक अच्छा शहर बने और रेवाड़ी का नाम पूरे हरियाणा में हो, पूरे भारत में हो, अच्छा शहर बने। यहाँ कानून व्यवस्था का राज हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी सुविधाएं हों। बदलाव प्रकृति का नियम है, हर रात की एक सुबह ज़रूर होती है, जरूर, और जनता को भी अपेक्षा है उस सुबह की। क्या वो सुबह आएगी? वो सुबह आ रही है। अब सतीश यादव के दिल में जो उद्गार है, उपमा ने, बेटी उपमा ने जो बताया कि मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं समर्पित भाव से जनता के लिए काम करूं और यहाँ किसी व्यक्ति को तकलीफ ना रहे। नगर परिषद कानून और व्यवस्था से चले, ना कि किसी के अहम और अहंकार से चले। ये बहुत बड़ी बात है।